चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1943 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसने आत्मनियंत्रण के तरीके की निंदा की और परिवारों की जो संकल्पित परिसीमन का इन्होंने क्या किया, वो समर्थन किया। वह कमेटी कौन-सी थी? तो वो हमारी भोर कमेटी थी। जान लेते हैं भोर कमेटी के बारे में। देखिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1943 में गठित भोर कमेटी ने आत्मनियंत्रण के तरीके की निंदा की और परिवारों की जो संकल्पित परिसीमन है, उसका समर्थन भी इन्होंने किया था। अगला देख लेते हैं, भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम कब अपनाया था? तो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है ये 1952 में अपनाया गया था। ठीक है, 1952 में भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में अपनाया। यह कार्यक्रम लागू करने वाला भारत क्या था? वो विश्व का प्रथम राष्ट्र था। ये पूछ सकता है कि भारत जो है कौन सा राष्ट्र था विश्व में, तो वो प्रथम था। अगला है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब बनाया गया था? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये जो है 1971 में बनाया गया था। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मेडिकल जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है ये 1971 में आया था, 1971 में। अगला है, परिवार नियोजन कार्यक्रम हमारे देश में पूर्ण रूप से असफल हो गया और उसकी सफलता के लिए एक बिल्कुल नए उपागम की आवश्यकता है, ये किसने कहा था? तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये हमें रटने होते हैं, क्योंकि ये डिफिनेशन के तौर पे होते हैं। तो ये आशीष बोस जी ने कहा है। ठीक है, ये कथन जो है ये आशीष बोस जी का है। प्रसिद्ध जो जननांकीय विशेषज्ञ हैं आशीष बोस, इन्होंने ही इसको कहा है। ठीक है, ये कथन दिया है। अगला है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य देख लेते हैं। जनसंख्या को कम करना होता है, जनसंख्या को बढ़ाना होता है, या अनुकूलतम जनसंख्या को बनाए रखना होता है, या मृत्यु दर को कम करना होता है। तो जाहिर सी बात है परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है ये अनुकूलतम जो जनसंख्या है इसको बनाए रखने का काम करना होता है इसका। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य अनुकूलतम जनसंख्या के स्तर को बनाए रखना है। अगला देख लेते हैं, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक जो हैं वो कौन से हैं? तो बाल विवाह है, विवाह की अनिवार्यता है, या पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व। तो ये सारे कारण जो हो जाएंगे वो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। बाल विवाह होने पर भी इसकी संख्या बढ़ती है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ती है, परिवार की अनिवार्यता पे भी विवाह की अनिवार्यता पे भी बढ़ती है, और पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देना भी होता है। ठीक है, ये सारे इसके कारक हो जाएंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित आयु श्रेणियों में से कौन महिलाओं की निम्नलिखित आयु श्रेणियों में से कौन महिलाओं की प्रजनन आयु वर्ग के रूप में मान्य है? तो इसमें पूछा गया है कि महिलाओं की जो प्रजनन आयु वर्ग है ये कौन सी मानी जाती है? तो ये 15 से 49 के बीच की जो आयु होती है। ठीक है, 49 एज तक की जो आयु श्रेणियों वाली महिलाएं होती हैं, तो इनकी प्रजनन आयु वर्ग के रूप में इनको माना गया है, यानी उनकी जो प्रजनन क्षमता होती है ये अच्छी होती है। ठीक है, 15 से 49 यानी 49 तक। अगला है, जनसंख्या के जो महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है? तो जाहिर सी बात है वो आयु घटक हो जाएंगे। आयु घटक जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है। यदि समाज में बच्चों की अधिक संख्या होगी तो मृत्यु दर अधिक होगी, श्रम शक्ति कम होगी, फलतः राष्ट्रीय विकास में उत्पादन में योगदान जो है वो नगण्य होगा। वृद्ध व्यक्ति अधिक होंगे तब भी यही बात होगी, लेकिन युवा शक्ति अधिक है तो उसका जो योगदान है वो विशिष्ट होगा। अगला है, देखिए निम्नलिखित जो कारकों पर विचार करना है, तो पूछा दिया गया है कारक, बढ़ती जन्म दर, अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास, घटती जन्म दर, विवाह की बढ़ती उम्र। तो दिया है इनमें से कौन से
भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण है, तो देखिए बढ़ती जन्म दर भी हो जाएगा, अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास भी हो जाएगा और घटती मृत्यु दर भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए इसमें एक्सप्लेन किया गया है, भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारणों में बढ़ती जन्म दर, अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास तथा घटती जन्म दर शामिल होता है। विवाह की बढ़ती उम्र जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक होगी। अगला है, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है, तो देखिए सीधा सीधा दिया है, व्यावसायिक शिक्षा जो है वो नहीं होगा। बाकी विवाह की निम्न आयु होगा, उच्च अशिक्षितता होगा और परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति भी हो जाएगा। अगला है, एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकता है उसे क्या कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है उसे हम जो है जीवन आशा के नाम से जानते हैं। यानी एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकता है उसे जीवन आशा कहा जाता है। अगला है, जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तो देखिए जन्म दर भी हो जाएगी, जनन क्षमता भी हो जाएगी, मृत्यु दर भी हो जाएगी, बल्कि जो ये पारिस्थितिकी ये दर होता है ये नहीं होगी, क्योंकि इसमें नहीं ही पूछा है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। ये देखिए इसमें दिया हुआ है, जनसंख्या विश्लेषण में जन्म दर, मृत्यु दर, जनन क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि पारिस्थितिकी ये दर जो होती है ये कम महत्वपूर्ण है। अगला है, देखिए जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा है, ये भी देखिए कथन है, तो ये माल्थस का कथन हो जाएगा कि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये माल्थस का हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई है, तो ये माल्थस ही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है, तो ये ए ड्यूमा जी ने किया है। ठीक है, देख लेते हैं, सामाजिक केशिका का सिद्धांत जो है वो ए ड्यूमा द्वारा फ्रांसीसी जनसंख्या की वृद्धि के अध्ययन पर आधारित है। ड्यूमा के अनुसार किसी राष्ट्र में संख्या का विकास वहाँ के वैयक्तिक विकास की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ड्यूमा के इस सिद्धांत को सामाजिक केशिका का सिद्धांत कहा गया है। अगला देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर माल्थस ने सकारात्मक नियंत्रण के रूप में किसकी पहचान की है, तो वो ब्रह्मचार्य भी है, महामारी भी है और हिंसा भी है, यानी इन तीनों को माना है इन्होंने, माल्थस जी ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं, माल्थस के अनुसार जनसंख्या जो आधिक्य है के नियंत्रण में अकाल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी माल्थस के अनुसार अगर हम देखें तो जो जनसंख्या आधिक्य के नियंत्रण में अकाल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो वो निरोधक रोकथाम का जो है वो एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। ठीक है, देखिए दिया भी है इसमें, जनसंख्या आधिक्य के नियंत्रण में अकाल निरोधक जो है वो रोकथाम का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला है, आप जनसंख्या का ध्यान रखें और जनसंख्या अपनी स्वयं देखभाल करेगी, यह नारा विश्व जनसंख्या सम्मेलन में दिया गया जो आयोजित किया गया था, तो ये काहिरा में आयोजित किया गया था। इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। देखिए दिया हुआ है, जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1994 में काहिरा में आयोजित हुआ था। इसमें नारा दिया गया, आप जनसंख्या का ध्यान रखें और जनसंख्या अपनी स्वयं देखभाल करेगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए